एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। एलामिया जारी कर दिया गया। कर्ज की रकम बिजली की तकसीम के निज़ाम में जिद्दत के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तकसीम कार कंपनीज की पायदार बिजली फराहम करने की इस्तेदाद में इजाफा होगा। इब्तदाई मरहले में 3 तकसीम कार कंपनीज को ताउन फराहम किया जाएगा। लेस्को, मैपको और सैपको पायदार तवानाई के लिए मौसर किरदार अदा करेंगी। पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट में कारोबार का तेज आगाज। ट्रेडिंग के दौरान 1121 पॉइंट का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,10,018 पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है। गुज़श्ता रोज इंडेक्स 1,08,896 पॉइंट पर बंद हुआ था। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक में दो तरफा तजारत को बढ़ाने के वसी इम्कानात हैं। पाकिस्तान ताजिकिस्तान के दरमियान 7वां मुश्तरका कमीशन इजलास। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि इक़्तिसादी शोबों में ताउन की नई राहें तलाश की जा सकती हैं। दो तरफा सरमायाकारी और दीगर शोबों में मिलकर पेशरफ्त करने की ज़रूरत है। वज़ीर आलम मरीम नवाज को पंजाब पर फख्र, कहती हैं सूबे में IT इंडस्ट्री फरोग पा रही है। चीनी ताउन से माशी तब्दीली मुमकिन है। मरियम की शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी जाओ जुंग मिंग से मुलाकात। पंजाब और शंघाई के दरमियान माशी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़म का इज़हार। तजारत, सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में ताउन को मज़ीद फरोग देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज में शामिल अंडरपास 25 दिसंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी का F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। कहा कि सरीना चौक इंटरचेंज का जनवरी के पहले हफ्ते में इफ्तिताह हो जाएगा। ये वो मनसूबा है जो सिर्फ 60 रोज़ में मुकम्मल होगा। पाकिस्तान अमरीका में दो तरफा बाहिमी तिजारत और सरमायाकारी का फरोग। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख की मुताबिक कांग्रेस अरकान से मुलाकात। तर्जुमान सफारत खाना पाकिस्तान के मुताबिक पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। पाक अमरीका इक़्तिसादी ताल्लुकात के फरोग और सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने पर बातचीत हुई। पाक चीन मुश्तरका जंगी मशक़ें वॉरियर 8 मुकम्मल। मशक़ें 19 नवंबर से 11 दिसंबर तक जारी रहीं। मशक़ों में पाकिस्तान और चीन के दस्तों ने इंसदादे दहशतगर्दी के हवाले से एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा हासिल किया। ये मशक़ें पाकिस्तान और चीन के दरमियान सालाना मशक़ों की कड़ी है। विजिटर्स डे तकरीब के दौरान शुरका ने फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा भी किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता चार्जशीट कर दिया गया। ISPR के मुताबिक इल्ज़ामात में सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद समेत अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना है। इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल शामिल 9 मई समेत पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुताबिक वाक़यात में भी शामिल तफ्तीश। फौज हवाई बातें नहीं करती है। फौज एविडेंस के बाद सब चीजें पूरी करने के बाद किसी पे इल्जाम लगाती है। लैंड के अंदर इमरान खान तो फंस गए इसके अंदर, और ये बात सिर्फ कोर्ट मार्शल तो नहीं रुकेगी, ये आगे उसके बाद मजीद सजा पे जाएगी। बेगम साहिबा बुशरा बीबी ने भी फंसना है इसके अंदर, तो और हवाई में भी फर रहा है। मुराद सईद और हमाद अजहर जैसे भगौड़े क्यों भागे हुए, और जो लोग मुल्क से भागे हुए क्यों भागे हुए। फैज़ हमीद ने सबूत और गवाही दे दी है। अब बानी PTI को कैसे छोड़ा जा सकता है। PTI के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। ताकतवर का एहतसाब ऐसे हो रहा है जैसे आम आदमी का हुआ करता है। फैसल वावडा ने बोल से खुसूसी गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया कि मुराद सईद, बुशरा बीबी, हमाद अजहर समेत बानी के तमाम हवारी भी नहीं बच पाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के असरात आगे नजर आएंगे। सबको पता है कि PTI की फाइनल कॉल नाकाम हो गई। इन्होंने इस्लामाबाद
पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, उसमें जो उन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ, उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। गुनहगार को छोड़ेंगे नहीं, बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम, कहा कि मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। वफाकी काबीना इजलास से ख़ताम में कहा, बदकिस्मती से एक बार फिर सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई। इससे बड़ी पाकिस्तान दुश्मनी और क्या हो सकती है। माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। चैलेंज करता हूं, कोई पाकिस्तानी यूटिलिटी बिल देने से इनकार नहीं करेगा। इसरार करता हूं कि ये सिविल नाफरमानी की कॉल पर स्टैंड लें। लोगों ने इन्हें मुस्तरद कर दिया था, आज भी अवाम इनको मुस्तरद करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि इनके जितने लीडर्स हैं उतने बयानात हैं। PTI रहनुमा कारकुनान को छोड़कर दुम दबाकर भागे। जिन बातों पर PTI राजी हो गई थी, अगर कारकुनान को पता चल जाए तो जूते मारेंगे। कराची में सर्दी जोर पकड़ने लगी, ठंडी हवाओं का राजपारा 9 डिग्री तक पहुंच गया। बाला इलाकों में बर्फबारी, हर जानिब सफ़ेदी छा गई। हुज़ैर में झीलें और आबशारें जम गईं। बलूचिस्तान में भी खून जमा देने वाली ठंड का लात और गिरदोनवा में यकबस्ता हवाएं, लह में पारा -13 डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू, कोपस में -7, कोयटा में पारा -5 डिग्री तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पहाड़ों का दिन मनाया जा रहा है। मकसद पहाड़ी सिलसिलों को माहौलियाती खतरात से बचाना और पहाड़ों का कुदरती हुस्न बरकरार रखने के लिए इक़दामात का शऊर उजागर करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहम दिन पर पैगाम, कहा कि पाकिस्तान पहाड़ों की हिफाजत के लिए कई दहाइयों से काम कर रहा है। मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए जदीद निज़ाम पर तवज्जो दी जा रही है। हिंदुस्तान में हिंदू इंतहा पसंदों की इस्लाम दुश्मनी, 180 साल पुरानी मस्जिद को गैर कानूनी करार देकर शहीद कर दिया गया। तारीखी फतेहपुर नूरी मस्जिद नस्लों की इबादत गाह रही, मुकामी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अहमियत रखती है। मुकामी आबादी में गम व गुस्सा, मुजाहिरीन हुकूमत से फैसले पर नज़रसानी और मुतबादिल हल तलाश करने का मुतालबा कर दिया। इसराइल का शाम के बहरी बेड़े, बंदरगाहों पर लंगर अंदाज जहाज़ों पर बड़ा हमला। इसराइली वज़ीर दिफा की भड़कें, कहा कि शाम के बहरी बेड़े को तबाह करना अहम कामयाबी है। नेतन्याहू की शाम के लिए नए हुक्मरानों को धमकी, कहा कि अगर उन्होंने ईरान को शाम में दोबारा कदम जमाने का मौका दिया तो उन्हें भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। नेतन्याहू का कहना था कि शाम ईरान की मदद से बाज रहे। अक़वाम मुत्तहिदा ने शाम की गोलान पहाड़ियों पर इसराइली कब्जे की मज़म्मत कर दी। सलामती कौंसिल के बाद बंद कमरा इजलास में शाम के इलाकाई सालमियत, इत्तेहाद और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ समेत इमदाद की तरसील पर जोर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुख्तलिफ़ ममालिक से अहम सिफारती राब्ते जारी। अमरीकी हुकाम ने शामी अपोजिशन ग्रुप तहरीरुल शाम के रहनुमा से तुर्किया के ज़रिए बातचीत की। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से कैनेडियन वज़ीर आज़म की टेलीफोनिक गुफ्तगू, दोनों रहनुमाओं की शाम और गाज़ा की सूरत हाल पर बातचीत हुई। इंडोनेशिया में सैलाब, लैंडस्लाइडिंग से 10 अफराद हलाक। जावा में एक हफ्ते से जारी बारिश के दौरान लैंडस्लाइडिंग, सैलाब और तूफान से 172 देहात तबाह हो गए। 3000 से जायद शहरी सरकारी शेल्टर में पनाह लेने पर मजबूर हैं। उधर कैलिफोर्निया के जंगलात में एक मरतबा फिर खौफनाक आग भड़क उठी। करीबी इलाकों में कई गाड़ियां जल गईं। 300 एकड़ से ज्यादा रकबा लपेट में आ गया। इंतजामिया ने शहरियों से इलाका खाली करने की अपील कर दी। फायर फाइटर्स आग को मजीद फैलने से रोकने की कोशिशें कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला T20, पाकिस्तान को 11 रन से शिकार। डबन में 184 रन के हदफ के ताकुब में ग्रीन शर्ट 8 विकेट पर 172 रन बना सके।
कप्तान मोहम्मद रिजवान के 74 रन भी टीम के काम न आए। बाबर आजम सिफर पर पवेलियन लौटे। दीगर बल्लेबाजों ने भी मायूस किया। प्रोटीज को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। डेविड मिलर और जॉर्ज की शानदार परफॉर्मेंस के बायस मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। हमारा मिडिल ऑर्डर ना तजुर्बेकार था। जनूबी अफ्रीकी स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा किया। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की पहले T20 के बाद गुफ्तगू, कहा कि अगले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस देकर सीरीज में वापस आने की कोशिश करेंगे। बेलारूस की अरियाना सबलेंका बेहतरीन टेनिस प्लेयर करार, करियर में पहली बार एजाज हासिल कर लिया। अरियाना ने दमा साल 2 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते, जबकि WTA रैंकिंग में साल के अख्ताम नंबर 1 पोजीशन पर किया। तबाही और बर्बादी में सिर्फ 28 रोज बाकी। दिन, महीने और साल सदियां बन जाएंगे। जमीन से गैर इंसानी मखलूक का ज़हूर होगा। हॉलीवुड फिल्म 28 डेज लेटर का ट्रेलर जारी। फिल्म मौसम सरमा में रिलीज की जाएगी। और क्रिसमस की दुनिया भर में तैयारियां और खुशियां। अमेरिकी रियासत टेक्सास में 5000 ड्रोन की मदद से आसमान पर सेंटा क्लॉज की छवि बनाई गई और नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया गया। सेंटा क्लॉज को 2 बड़े कदमी हिरन के जरिए हवा में सवार दिखाया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।